नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 10 का भौतिक विज्ञान विद्युत चैप्टर का 12वां प्रश्न से पढ़ेंगे। आज पिछली वीडियो में 11 प्रश्न हो गया था। प्रश्न है विद्यार्थी, 2 ओम तथा 3 ओम के 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध वाले तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। उनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें देखो विद्यार्थियों, दिया है 2 ओम और 3 ओम, यानी कि R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 3 ओम। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। विद्यार्थियों, 1/2 प्लस 1/3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। वही प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी। इसमें इस 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा 1/R। तो 1/R बराबर विद्यार्थी आपका हो जाएगा 3 2 5 बटा में 6। तो R बराबर हो जाएगा 6 बटा में 5। तो इसका भाग देंगे तो 5 कम 5 और इसमें से 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 10। तो 5 दूना के 10। तो आपका इतना ओम हो जाएगा आंसर। यही हमें ज्ञात करना था। अब विद्यार्थी, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 13 दिया है 4 ओम तथा 8 ओम के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। उनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? उनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? विद्यार्थियों, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम का कुल तुल्य प्रतिरोध
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए विद्यार्थी, यानी r1a और r2a, तो 1/4 प्लस 1/8, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 8 प्राप्त, और इस 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 2 आ जाएगा। अब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, प्लस 8 में 8 का भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1/r बराबर 2 और 1 3 बटा के 8 हो जाएगा। तो r बरा के ये उल्टा हो जाएगा आपका 8 बटा के 3। यही हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14 दिया है। 5 ओम प्रतिरोध के 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार, कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। विद्यार्थियों देखिए, ये दिया है, यानी कि R1 बराबर 5 ओम और इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि जो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, यानी कि R2 जो है हमें ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में इसको जोड़ना है, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर 4 ओम दिया है। तो सूत्र होता है विद्यार्थी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जो हमें तुल्य प्रतिरोध दे दिया है 4 ओम, तो 1/4 बराबर R1 दिया है 1/5, और कह रहा है कि इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। तो मान लीजिए 1/r2, तो पक्षांतर हो जाएगा विद्यार्थी, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1/4 माइनस 1 माइनस 1/5 1/r2। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 4 का, 5 चौका 20, और 20 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20। अब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, 5 चौक 20 और 4 एकम 4 हो जाएगा 1/r2। तो ये 5 में से 4 जाएगा तो 1/20 बराबर 1/r2। तो R2 का मान हो जाएगा विद्यार्थी 20 ओम। यही हमें ज्ञात करना है, यानी 20 ओम का प्रतिरोध हम 5 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विद्यार्थी,
संख्या 15 दिया है। 4 प्रतिरोध 10, 4, 6, 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों के बीच पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर है। धारा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। धारा व विभवांतर तो विद्यार्थियों इसमें दिया है धारा आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि कुल तुल्य विभवांतर दिया है। कुल तुल्य विभवांतर V बराबर 7.5 वोल्ट और हमें ज्ञात करना है धारा यानी कि R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 6 ओम और R4 बराबर 5 ओम दिया है। तो सभी को हमको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तो सभी को हम जोड़ देंगे विद्यार्थी 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 तो 10, 4, 14, 26, 5, 25 ओम जो है आपका टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। अज्ञात हमें करना है धारा। तो ओम के नियम से I बराबर V बाई R। तो V का मान 7.5 दिया है विद्यार्थी और R का मान 25 ओम। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें 10 हटाने के लिए तो 75 बटा के आपका हो जाएगा 25 गुणे 10 तो 25 त्याई 75 यानी कि 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 एम्पियर ये आपका I का मान हो जाएगा विद्यार्थियों 0.3 एम्पियर। और कह रहा है कि सभी पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक जो प्रतिरोध पर कितना विभवांतर होगा तो आपका V1 ज्ञात करेंगे IR यानी IR से V1 ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों हमें I का मान देखिए I का मान हमें ज्ञात है I बराबर 0.3 एम्पियर हमें ज्ञात है। तो I बराबर 0.3 गुणे R यानी कि आपका R1 बराबर 10 दिया है तो 10 से गुणा कर देंगे
तो आपका V1 विद्यार्थी हो जाएगा 3.0 वोल्ट। इसी प्रकार V2 ज्ञात करेंगे तो V2 बराबर I इंटू R2 हो जाएगा। तो I का मान 0.3 वही रहेगा और R2 का मान 4, यानी 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 यानी 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ये V2 का मान हो गया विद्यार्थियों। इसी प्रकार V3 ज्ञात करेंगे। V3 बराबर I और R3 हो जाएगा। तो I का मान वही रहेगा 0.3 गुणे R3 आपका 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 3 18 यानी कि 1.8 वोल्ट। ये हमें V3 मालूम हो गया। अब ज्ञात करना है V4, यानी कि V4 बराबर हो जाएगा I और R4, यानी I का मान 0.3 और इसका मान है 5, तो 5 विद्यार्थियों 5 में 3 का गुणा करेंगे तो V4 हमें पता चल जाएगा 5 3 15 1.5 वोल्ट। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में पूरा टोटल जो है धारा ज्ञात करना था। तो धारा जो है हमें 0.3 एम्पियर बह रही है और प्रत्येक यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना वोल्ट जो है विभवांतर है ये ज्ञात करना था, जो V1, V2 और V3 और V4 हमने प्राप्त कर लिया। अब विद्यार्थियों अगला प्रश्न है विद्यार्थी 16 नंबर। प्रश्न दिया है निम्नांकित वैद्युत परिपथ, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान A व B के बीच विभवांतर। विभवांतर ज्ञात करना है विद्यार्थी। देखिए सर्किट बनाया है, ए और बी का सर्किट है परिपथ। ये ए है, ए बी है और इस पर 1.5 एम्पियर यह धारा बह रही है। 2 ओम यहाँ पे R 1.0 वोल्ट है और इस पर जो है कि 4 ओम है और B। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें हमें R का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है I बराबर 1.5 एम्पियर, I बराबर 1.5 एम्पियर और V बराबर 1.0 वोल्ट। तो इसमें R ज्ञात करना है। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से तो विद्यार्थी हो जाएगा आपका R बराबर V बाई I,
यानी कि भी विभवांतर बटा के धारा, यानी कि 1.5 अपान 1.0 बटा में 1.5। तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगी तो हो जाएगा आपका 10 बटा के 15। ये आर का मान आपका 5 दूना के 10, 5 3 15, यानी कि आर का मान हो जाएगा विद्यार्थी 2 बटा के 3 ओम। ये हमें आर का मान ज्ञात हो गया। अब पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना विभवांतर है, टोटल विभवांतर। तो हम सभी जो प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, यानी कि कुल तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसमें विद्यार्थी हमारा जो है कि दिया है, देखिए पहला 2 प्लस 2 बटा के 3 प्लस 4। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 1 में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 चौको 12। तो R बराबर हो जाएगा विद्यार्थी 12 2 14 और 14 26, यानी कि 20 बटा के 3। अब हमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच में तुल्य विभवांतर, यानी कि ओम के नियम से निकालेंगे। ओम के नियम से ज्ञात करना है भी। आर बराबर भी बाई आई होता है, तो भी बराबर होता है आर आई। तो हमें आर का मान 20 बटा 3 और आई का मान विद्यार्थी दिया है 1.5। तो हम इसमें 3 से कटा देंगे तो 3 5 15, यानी कि 0.5 हो जाएगा, और 20 में इसमें गुणा कर देंगे तो 5 20 5 100, यानी कि 10.0, यानी कि भी का मान टोटल जो है तुल्य प्रतिरोध जो है 10 वोल्ट आएगा।